आज हम बच्चे उससे आगे करेंगे। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, आपने फटाफट नोट कर लेना है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चे आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, और ये इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे अपने पास यहाँ पे गैस है, गैस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे पहुंच गई पिस्टन। तो यहाँ से यहाँ तक पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो dx, सपोज करो dx डिस्प्लेसमेंट कवर किया पोजीशन ने इस फोर्स की वजह से। और जो हमारी वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, सो दैट की हीट एक्सचेंज हो सके सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। मान लो कि बच्चे प्रेशर है P, गैस का वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। इस गैस का अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है। तो बच्चे ये फोर्स कितनी होएगी? फोर्स होएगी बेटा प्रेशर इनटू एरिया, दैट वी नो। ये फोर्स कितने हैं? फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन द पिस्टन, फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इस ये जो अपने पास ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। व्हाट इज A? इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। तो अगर इस पिस्टन पे फोर्स F लगती है तो वो कितनी लगेगी? प्रेशर इनटू एरिया। नाउ बेटा फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना किया वो देखते हैं। वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड हो रही है, इज dW इज इक्वल टू, बेटा फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है dx। नाउ फोर्स की जगह हम लोग डाल सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, साथ में dx मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू dx बन जाएगा वॉल्यूम, तो dW आ जाएगा PdV। यहाँ पर बच्चे dV क्या है? dV है एरिया इंटू dx एंड इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया जब आपने फोर्स F लगाई है और डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, ये वो है। कैसे मिलेगा? एरिया को मल्टीप्लाई कर दो dx से। टोटल वर्क डन चाहिए तो बच्चे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन बाय गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, मतलब कि गैस मान लो एक्सपैंड हुई V1 से V2 तक, तो टोटल वर्क डन आपको इंटीग्रेशन करके मिलेगा। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे आ जाओ बच्चे, तो दैट इज इक्वल टू W इंटीग्रेशन V1 से V2 प्रेशर P dV। अब बच्चे प्रेशर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि अपनी इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली, PV इज इक्वल टू RT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू RT। हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं। अगर आप n मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। फॉर 1 मोल प्रेशर PV इज इक्वल टू RT। तो बच्चे यहाँ से हम प्रेशर लिख सकते हैं R इंटू टी डिवाइडेड बाई V, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो बच्चे W आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 से V2, प्रेशर की जगह डाल दिया RT बाई V और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। R इंटू टी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लेना है,
टी भी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो बच्चे W आएगा R इंटू टी, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन V1 से V2, 1/V की रह गई इंटीग्रेशन इंटू DB। अब मैं यहाँ पे आप फॉर्मूलेज नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/V विद रिस्पेक्ट टू DB आएगा बच्चे लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ V, नेचुरल लॉग ऑफ V। 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग x। या तो आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ V लिख सकते हो, या फिर बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग विद बेस EV, बेस में E लगा दो, उसका मतलब ही नेचुरल लॉग ही होता है। तो बच्चे W का आंसर आएगा आपके पास RT नेचुरल लॉग ऑफ V, और अब यहाँ लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी हमें V1 से V2 तक। अब जब यहाँ तक हो गया बच्चे, लिमिट्स पुट कर दी V1 से V2 तक, इसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। ये तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया, ये रफ है। इसके बाद यहाँ तो बच्चे W आएगा R इंटू टी, अपर लिमिट पुट करेंगे V की जगह V2, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एक और फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपको पता होगा लॉग M माइनस लॉग N को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ M डिवाइडेड बाय N। अगर लॉग माइनस लॉग है तो आप उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर log माइनस लॉग है तो आप उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, log M माइनस log N इज इक्वल टू log M बाय N। तो बेटा यही मैं यूज करूंगा अभी। इसी तरह से यहाँ नेचुरल लॉग V2 माइनस V1 को आप लिख सकते हो नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, उस फॉर्मूला को यूज करके। तो बच्चे ये अपने पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला आ गया नेचुरल लॉग के टर्म्स में। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक लिख लो पहले। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी को? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने कल भी पढ़ा था, आज मैं थोड़ा आपको एक बार फटाफट करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। इसको नोट कर लो जल्दी। ये लेफ्ट साइड वाला हो गया आपका? लेफ्ट साइड वाला हो गया? यस सर। तो बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर उस स्टेप के आगे वाला स्टेप अब लिखूंगा। तो हम लोग पहुंच गए बेटा यहाँ पे W इज इक्वल टू RT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाई V1। अब यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ V को हम लोग कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर बच्चे कॉमन लॉग में आ जाएंगे। नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई करके, तो नेचुरल लॉग ऑफ V इज इक्वल टू कॉमन लॉग इंटू 2.303। तो बच्चे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू R इंटू टी इंटू कॉमन लॉग ऑफ V2 बाई V1। तो बेटा ये आ गया अपने लिए एक्सप्रेशन वर्क डन के लिए। अब इसको वॉल्यूम के टर्म्स में है ये एक्सप्रेशन, इसे हम प्रेशर के टर्म्स में भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आप लिखोगे कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है बच्चे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चे V2 अपॉन V1
इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारा वॉल्यूम से प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेशन चला जाएगा। तो बेटा वर्क डन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.303 R इंटू टी log of pressure P1 divided by final pressure P2. So this is work done during isothermal process in terms of pressure, and this is work done during isothermal process in terms of volume. Yes बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes or no? Yes, sir. तो बच्चे ये था Yes, isothermal sir. process। मैंने कल भी किया था, बट कल मेरे पास सेटअप नहीं था तो ऑरली पढ़ा रहा था, बट अभी आप इसको नोट कर लो फटाफट। इसके बाद हम लोग करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चे। एक तो ये वाला रिजल्ट, एक ये मैथमेटिकल रिजल्ट, और एक ये वाला हाउ टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग। ये 2-3 स्टेप्स मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। यहाँ तक हो गया? No, sir. Yes, sir. करो करो, कोई नहीं। तो बेटा अब मैं रब कर रहा हूँ, हो गया ना सबका? डन? Sir. Yes, sir. तो ना बच्चे अगली हेडिंग लगा दो। जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किया, वर्क डन निकाला, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। एंड दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चे, इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आ सकते हैं, और दूसरा वर्क डन के फॉर्मूलाज पे आ सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। in terms of pressure as well as in terms of you can say that volume। now बच्चे अगली हेडिंग लगाओ, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, कंडीशंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे इस केस के लिए आप बना लो सिलेंडर और पिस्टन, लेकिन इस बार जो आपकी वॉल्स होनी चाहिए वो एडियाबैटिक यानी इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए। इस बार जो हमारी ये वॉल्स होंगी ये इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी, यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता आपकी बार। तो यही अपनी फर्स्ट पोजीशन है पिस्टन की। गैस का प्रेशर मान लो P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर है T।
और बच्चे गैस लगा रही है, फोर्स फिर से एक्सपैंड होने के लिए F, वही पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे A, एवरीथिंग इज सेम, बस प्रोसेस चेंज हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, तो यहाँ पोजीशन 1 से अपनी पिस्टन यहाँ पहुंच गई पोजीशन 2 पे एक्सपैंड होने के बाद। बच्चे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मान लो dx, सेम वैसे ही गैस ने फोर्स लगाई, पुश किया पिस्टन को, एडियाबैटिकली वो एक्सपैंड हो रही है और बच्चे dx अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट रेज कर गया। तो जो चेंज आया यहाँ पे वॉल्यूम में, दैट इज dv, dv इज द चेंज इन वॉल्यूम, एंड ऑब्वियसली ये जो इतना बॉक्स है, ये जो वॉल्यूम है, यही एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। पहले इतनी इतनी वॉल्यूम थी, अब इतनी यहाँ से यहाँ हो गई, तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो इंक्रीज हुआ है। तो बच्चे वही स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं। फोर्स आपको पता है, फोर्स आएगी बच्चे प्रेशर इनटू एरिया, ये है फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। क्या चीज है ये है फोर्स अप्लाइड बाय गैस, फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन, फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन पिस्टन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ बच्चे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय गैस ऑब्वियसली dW इज इक्वल टू फोर्स लगाई F, डिस्प्लेसमेंट आया dx, सारे स्टेप सेम है, कोई चेंज नहीं है अभी तक। नाउ बेटा टोटल वर्क डन है, अच्छा फोर्स की जगह आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx, एरिया इनटू dx की जगह आप बच्चे dv लिख सकते हो। व्हाट इज dv हियर, इट इज एरिया इनटू dx विच इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ तक स्टेप्स आप पे सारे के सारे स्टेप्स सेम है, dw इज इक्वल टू प्रेशर इनटू dv, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया। ना बच्चे टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो बच्चे इंटीग्रेट करके मिलेगा टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इनटू dV, कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम V1 से V2 तक। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, सेम स्टेप। सॉरी, तो लेकिन इस बार प्रोसेस चेंज हो गया। पिछली बार हमने प्रेशर को स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा था, इस बार बच्चे हम लोग एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करेंगे और फिर प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। ध्यान से देखते रहना। तो नाउ यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन आपको याद होगा, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे बच्चे आपको गामा का तो पता ही है, गामा इज Cp बाई Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग गामा कहते हैं। और ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियाबैटिक इक्वेशन है। प्रोसेस आइडियाबैटिक है तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। बच्चे मान लो कि ये जो कांस्टेंट है ये k है, सपोज करो कि कांस्टेंट है k, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर को बच्चे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से k कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। ये देखो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज कर लिया हमने यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन। अब इस प्रेशर की वैल्यू बच्चे यहाँ डालेंगे वर्क डन के फॉर्मूला में, तो विच इम्प्लाइज अपने पास W कितना आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, प्रेशर की जगह डालेंगे कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इनटू dV। बच्चे जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल दो, तो K आ गया बाहर, इंटीग्रेशन आ गई वॉल्यूम V1 से V2 तक, 1 बाय वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इनटू dV। तो बच्चे डिनोमिनेटर में है अपने पास गामा, अगर ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो ये पावर माइनस गामा हो जाएगी, तो ये वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस गामा हो जाएगा। मैंने क्या किया,
हमने डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में ले गए, तो पावर जो प्लस गामा थी वो माइनस गामा हो गई। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ थोड़ा सा फिर से अगेन एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पावर वाला, वही सेम फॉर्मूले जो काफी बार यूज होते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे पावर वाला। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होगा बच्चा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यानी कि पावर में वन ऐड कर दो और नीचे भी वही चीज से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला होता है। अब वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस गामा में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चे अपने पास वर्क डन क्या आएगा? ये तो फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से अपने पास W आएगा कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बच्चे ये बनेगा वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन, क्योंकि पावर है माइनस गामा, डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन। और बेटा इसमें लिमिट्स पुट करेंगे वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रेशन करने के लिए। वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस गामा की इंटीग्रेशन आएगी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अभी इसमें लिमिट्स पुट करना बाकी है ना बेटा। अब हम लोग पुट करेंगे इसमें लिमिट्स, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपने पास वर्क डन W क्या आएगा? ये वन माइनस गामा, वन माइनस गामा, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ही निकाल दो, वन माइनस गामा। और ये है वॉल्यूम रेज टू पावर वन माइनस गामा। अभी लिमिट्स पुट करेंगे V1 से V2 तक। माइनस गामा प्लस वन को वन माइनस गामा लिख सकते हैं, मतलब प्लस प्लस वाली टर्म को पहले लिखा, नेगेटिव वाली को बाद में लिखा, सिर्फ लिखने का अलग मेथड और कुछ नहीं। इसके बाद बेटा जैसे ही हम लिमिट्स पुट करेंगे ये बनेगा k डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो आएगा V2 रेज टू पावर वन माइनस गामा, फिर माइनस लोअर लिमिट V1 रेज टू पावर वन माइनस गामा। पहले बेटा अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की, दोनों को माइनस कर दिया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके शाबाश। तो बच्चे ये जो कांस्टेंट किया इसको अंदर ले। हाँ यस, रिपीट करना, क्या कह रहे हो? तो जो उधर आपने लिमिट्स पुट करी उसके बाद क्या किया है? हाँ लिमिट्स, लिमिट्स तो यहीं पे अभी लिमिट से पुट किए हैं बच्चे। देखो ये हमने यहाँ से बता देता हूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की हमने वॉल्यूम रेज टू पावर, वॉल्यूम की पावर है माइनस गामा, बच्चे इस पर फॉर्मूला लगाया ये वाला, पावर एक बार ऐड हो जाएगी डिवाइड बाय n प्लस वन, वैसे ही होगा। अगर पावर n है तो वो बन जाएगी n प्लस वन और नीचे भी n प्लस वन से डिवाइड करना है। यहाँ पर वॉल्यूम की पावर माइनस गामा है तो ये बन गया माइनस गामा प्लस वन और नीचे भी माइनस गामा प्लस वन, इंटीग्रेशन हो गई यहाँ पे। फिर ये जो वन माइनस गामा है इसे हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, सिर्फ ये बचा वॉल्यूम रेज टू पावर माइनस गामा प्लस वन, इसको वन माइनस गामा भी लिख सकते हैं। और लिमिट्स अभी पुट नहीं की थी, लिमिट्स अभी V1 V2 एज इट इज है। अब मैंने लिमिट्स पुट की, एक बार इस वॉल्यूम की जगह V2 पुट किया तो ये बन गया V2 रेज टू पावर वन माइनस गामा। फिर इस वॉल्यूम की जगह V1 पुट किया, ये बन गया V1 रेज टू पावर वन माइनस गामा। और ऐसे ही पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करके माइनस करते हैं लोअर लिमिट पुट करके। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस Yes, और नो? sir. नाउ एक स्टेप और, यहाँ से ये जो k बाहर है इसको अंदर ले जाते हैं। ये वन माइनस गामा तो बाहर ही रह गया बच्चे, k अंदर चला गया तो बन गया k इंटू V2 रेज टू पावर वन माइनस गामा माइनस k इंटू V1 रेज टू पावर वन माइनस गामा। k अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ। जब यहाँ तक नोट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं ये लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दूंगा।
लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर दें बेटा, हो गया सबका ये वाला पोर्शन, ये लेफ्ट साइड पे। Yes, sir. ओके, तो उससे आगे यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इंटू के इंटू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा माइनस के इंटू V1 रेज टू पावर 1 बाय 1 माइनस गामा। सॉरी, नाउ फिर से एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करेंगे। साइड में देखो, हमें पता है एडियाबैटिक इक्वेशन है प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के, ये हमें पता है। तो बच्चे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू के। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू के। ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये है तो ये चीज कांस्टेंट ही, तो चाहे P1 V1 लिखो या चाहे P2 V2 लिखो, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो बच्चे यहाँ Yes, जो sir. के है V2 के, इस के की जगह तो हम लोग पुट कर देंगे P2 V2 रेज टू पावर गामा, और यहाँ जो के है इस के की जगह पुट करेंगे P1 V1 रेज टू पावर गामा, इसे यूज करके। तो अपने पास W आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ये बन जाएगा बच्चे P2 V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा पहले से है, फिर माइनस के की जगह ये पुट होगा P1 V1 रेज टू पावर गामा इंटू यहाँ V1 की जगह आएगा 1 माइनस गामा। हमने के की वैल्यूज डाल दी एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करके। नाउ इसके बाद बच्चे हम लोग सिंपल एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a और a, ये बेस है सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी तो बेटा वॉल्यूम V2 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी ऐसे ही है, वॉल्यूम V1 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अगले स्टेप में ये लगा रहा हूँ, तो अगला स्टेप आएगा P2 V2 रेज टू पावर, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी V1 रेज टू पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। तो बच्चे पावर्स ऐड होगी, ये प्लस गामा ये माइनस गामा ये कट गया, ये प्लस गामा ये माइनस गामा ये भी कट गया। मेरे पास रह गया W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, यहाँ बचा बच्चे P2 V2 की पावर अब सिर्फ 1 रह गई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह V1 की पावर भी यहाँ सिर्फ 1 रह गई। ये आ गया अपने पास एक्सप्रेशन। अच्छा, इस 1 माइनस गामा को गामा माइनस 1 करके अगर आप लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बच्चे। ऐसा करते हैं, वो माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमने जैसे ही माइनस कॉमन ले लिया, ये P2 माइनस P1 चल रहा था ना, अब ये P1 माइनस P2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये माइनस साइन बाहर निकाल दिया। यहाँ पे यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो अगर ये P2 माइनस P1 था, अब ये P1 माइनस P2 बन गया। ये माइनस इसको इंटरचेंज कर देगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस गामा की जगह गामा माइनस 1 इस माइनस की वजह से, और अपने पास एक्सप्रेशन बन गया P1 V1 माइनस P2 V2। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये है अपना वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन। अगर आप नहीं करना चाहते चेंज, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो 1 माइनस गामा करके, बट 1 माइनस गामा को अगर आप गामा माइनस 1 लिखते हो तो ये अंदर वाली टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बच्चे?
Say yes or no. Yes. Yes, sir. ठीक है, इतना नोट कर लो। ये है बच्चे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर्मूलेज मैं साइड में लिख रहा हूँ सो दैट कि आपके लिए हेल्पफुल रहे जब आप इसको दोबारा से पढ़ोगे। हो जाए बच्चे तो मुझे बता देना। तो मुझे लगता है आपने राइट साइड वाला तो उतार लिया होगा, ये है ना, राइट साइड वाला हो गया। Yes. Excuse me, sir. सर क्या एग्जाम में डेरिवेशन ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन आ सकता है? नहीं, डेरिवेशंस इस वाले यूनिट टेस्ट में तो नहीं आएंगी, फाइनल में आ सकती हैं। ठीक है, ओके सर। ये वाला यूनिट टेस्ट तो एमसीक्यू टाइप का है। डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे काफी चीज क्लियर होती है। लाइक वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन PV raised to power gamma is equal to constant. This is adiabatic equation. How we can use this equation? तो डेरिवेशन से ये चीजें क्लियर होती हैं। अभी जो यूनिट टेस्ट हो रहा है उसके लिए तो रिजल्ट आपको चाहिए सो दैट यू कैन डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्योंकि इस बार का पेपर एमसीक्यू है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जो यूनिट टेस्ट आएगा उसमें एमसीक्यू होगा। और बच्चे मैं आपको बता दूंगा 30th को, 30 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं एग्जैक्टली पेपर में और कितनी थ्योरी है। ओके, यस सर। तो यहाँ तक हो गया आपका। हाँ बेटा आगे चलते हैं। अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आओ फटाफट खत्म करते हैं। डेरिवेशंस मुझे करवानी ही पड़ेंगी आपको क्योंकि बोर्ड फाइनल वाले एग्जाम में तो आनी है ना। अभी के लिए यूनिट टेस्ट ये तो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि फिर से एमसीक्यू पेपर हुआ, अदरवाइज आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव ही होना था, यूनिट टेस्ट भी। बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपका एमसीक्यू फिर से हो गया। बट फाइनल तक फिर से सिचुएशन अगर चेंज हुई तो सब्जेक्टिव पेपर आ सकता है और तब डेरिवेशंस आ सकती हैं। तो दैट इज वाई बच्चे डेरिवेशन करते रहना साथ साथ में। हाँ बेटा, इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए। W हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2। अब बच्चे हम लोग यूज करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, गैस की जो गैस इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। हमें पता है PB इज इक्वल टू NRT होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, PB इज इक्वल टू NRT होता है बच्चे। ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। और अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं तो इसको लिख सकते हैं R इंटू टी फॉर 1 मोल। 1 मोल मतलब N की वैल्यू 1 के लिए। अब बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू RT1, क्योंकि R कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 V2 इज इक्वल टू R इंटू T2। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को।
तो बच्चे Yes, P1 sir. V1 की जगह, हाँ जी शाबाश, तो P1 V1 और P2 V2 की जगह टेम्परेचर की टर्म्स में यहाँ वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ से अपने पास वर्क डन आएगा 1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। P1 V1 की जगह R T1 डाल देंगे, माइनस P2 V2 की जगह R T2 डाल देंगे। इस फॉर्मूला में R कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला आएगा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। मतलब T1 क्या है बच्चे, T1 है एक्सपैंड होने से पहले गैस का टेम्परेचर T1 था, एक्सपेंशन के बाद गैस का टेम्परेचर T2 हो जाएगा, और टेम्परेचर में चेंज आएगा ही आएगा, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है। गैस को अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता नहीं है, तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करती है एक्सपैंड होने के लिए, इसलिए बच्चे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है ना, इसलिए टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो ये भी फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक तो ये फॉर्मूला बच्चे, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, और एक ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये था बच्चे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे नोट कर लो कंप्लीट। यहाँ अपना खत्म होता है ये वर्क डन वाला। बेटा जल्दी जल्दी नोट कर लो, क्योंकि मैं ना आपको एट लास्ट इकट्ठे रिजल्ट लिखवाऊंगा, आपको वो रिजल्ट याद रखने हैं। Done, sir. ओके, नाउ बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा वर्क डन से रिलेटेड, कौन कौन से रिजल्ट्स हमने पढ़े ये देखते हैं। बेटा रिजल्ट्स क्या क्या हैं हमारे पास, आओ देखते हैं। एक हमने पढ़ा वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है 2.303 R इंटू टी लॉग ऑफ V2 बाई V1, या फिर बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.303 R इंटू टी लॉग ऑफ P1 बाई P2 प्रेशर की टर्म्स में। अच्छा बच्चे ये 1 मोल के लिए बता रहा हूँ, दिस इज फॉर 1 मोल। ये जो रिजल्ट्स हैं फॉर 1 मोल, ऐसे लिख लो फॉर 1 मोल। 1 मोल गैस के लिए इतना है। बट अगर अगर बच्चे हमारे पास गैस के n मोल्स हैं, अगर गैस के n मोल्स हैं, तो ये जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल वाला, इस फॉर्मूला में आपको यहाँ RT के साथ n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस 2.303 n इंटू R इंटू टी लॉग ऑफ V2 बाई V1। यहाँ n मल्टीप्लाई कर दो एक, जो पहले नहीं था। ऐसे ही आप इधर भी लिख सकते हो n इंटू R इंटू टी लॉग ऑफ P1 बाई P2 प्रेशर की टर्म्स में। ये आइसोथर्मल के रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही बच्चे हमने एडियाबैटिक के लिए किए। वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या आया बच्चे, ये आया P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये n मोल्स के लिए ही है बेटा रिजल्ट। दीज आर रिजल्ट फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। और बच्चे अगर हमें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टेम्परेचर की टर्म्स में, यहाँ एक n आ जाएगा बेटा, इधर में कोई n वन नहीं आएगा, इधर आ जाएगा एक n, है ये n मोल्स के लिए। n इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है बच्चे, अगर 1 मोल आ जाए तो n की वैल्यू 1 रख देना। तो ये एडियाबैटिक के रिजल्ट्स हैं, ये आइसोथर्मल के रिजल्ट्स हैं। इसी तरह बच्चे अगर प्रोसेस, इनकी डेरिवेशंस तो क्या करनी है क्योंकि है ही नहीं, पर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बच्चे वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ नहीं रहा, और वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम P डेल्टा V की वैल्यू 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड बच्चे आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या फॉर्मूला है आइसोबारिक के लिए, प्रेशर इनटू डेल्टा V। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूलेज हैं वर्क डन के। ठीक है स्टूडेंट्स,
क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। ये फॉर्मूलेज नोट कर लेना, मुझे बता दो अगर हो गए हैं नोट। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली। डन सर। ओके बेटा, अभी आप कोई जाएगा नहीं, मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, देन आप जा सकते हो।